हेलो क्लास 10। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले नॉन मेटल के क्या इंपॉर्टेंट यूजेस है जो हमें मालूम होने चाहिए क्लास 10 के स्टैंडर्ड को देखते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। नंबर फर्स्ट, हाइड्रोजन इज़ यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस में। अब हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस जो होता है इसका क्या मतलब है? वेजिटेबल ऑयल को घी में चेंज करना। हालांकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, लेकिन चैप्टर नंबर 3 में नॉन मेटल के यूज़ में इसको डाला हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन देखिए क्या होता है, एक नॉन मेटल है। अब हाइड्रोजन का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑयल को जब हम घी में चेंज करना चाहते हैं ना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। तो इस प्रोसेस के अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है हाइड्रोजन की। क्लियर? इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अगर आप अमोनिया मतलब NH3, लिख देता हूँ मैं फार्मूला यहाँ पर, NH3। तो अगर आप अमोनिया की फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। क्लियर? तो ये जो फर्स्ट यूज़ है, एक्चुअल में ये दो यूजेस हैं। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी मदद से हम ऑयल को घी में चेंज कर पाते हैं। ठीक है, बाकी सेकंड यूज़ क्या है? फर्स्ट के ही अंदर जो लिखा हुआ है कि अमोनिया की अगर आप फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें हाइड्रोजन की नीड होती है। आई थिंक फर्स्ट पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सेकंड यूज़ पर, लिक्विड हाइड्रोजन। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, लिक्विड हाइड्रोजन। इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ रॉकेट फ्यूल में। ठीक है, तो जो रॉकेट फ्यूल है उसमें लिक्विड हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यही हमारा एक पॉइंट बन जाता है कि भाई हाइड्रोजन का यूज़ कर रहे हैं हम। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नंबर थर्ड पॉइंट, कार्बन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रोड्स लगी होती हैं, ठीक है, तो उनमें जो इलेक्ट्रोड्स लगी होती है ना, वो इलेक्ट्रोड बनी होती है कार्बन के मिलने से। ठीक है, तो कार्बन का इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्ट्रोड्स को बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, जिसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक, सिंपल अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो देखिए जैसे सिंपल जो सेल आता है ना, सेल में जो मेटल कैप होती है अगर आप उसको हटाएंगे तो उसके अंदर आपको एक स्टिक मिलेगी, वो कार्बन की बनी होती है। ठीक है, वो क्या है? कार्बन पार्ट होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्लियर? आते हैं अब नेक्स्ट यूज़ पर, नाइट्रोजन। नंबर 4, नाइट्रोजन इज़ यूज टू प्रिजर्व द फूड। जैसे बहुत सारे चिप्स के पैकेट आते हैं अलग अलग ब्रांड के, तो उसमें जो है नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है एज अ प्रिजर्व करने के लिए, ताकि फूड मटेरियल्स जो है जो उसमें फिल किया गया है वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस इज़ यूज टू प्रिजर्व द फूड। फूड प्रिजर्वेशन में इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर? तो ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए आपको। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 5 पर, सल्फर। सल्फर इज़ यूज्ड एज अ फंजिसाइड एंड मेकिंग द गन पाउडर। गन पाउडर जो होता है उसमें सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, सल्फर का इस्तेमाल एज अ फंजिसाइड के तौर पर भी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल वैसे 7 यूज़ हमने डिस्कस किए हैं, बाकी मेन जो है, बाकी जो पॉइंट्स बने हुए हैं वो टोटल 5 है। क्लियर हो गई बात? क्या किसी फेस्टिवल के दौरान हम सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए? हालांकि हर एक व्यक्ति तो नहीं करता है ना, लेकिन कुछ व्यक्ति इसका इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, आप सोचिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसको हम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जहाँ पर हम सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं। सभी नहीं करते हैं, पर मतलब कुछ व्यक्ति करते हैं। ठीक है, चलिए खैर, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया नॉन मेटल के क्या इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं। ठीक, आई थिंक आपको ये सारे ही यूजेस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और साथ ही आपको यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें पता चली कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए साइंस वर्ल्ड चैनल से। थैंक्स।